नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्यों बीजेपी विधायक ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवाई, बताएंगे कैसे विधायक ठंडा समोसा देखकर सीएम से शिकायत करने जा रहे हैं। चलिए पहली खबर पर नजर मारते हैं। उत्तर प्रदेश में गायों की दुर्दशा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत बीते दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर गायों की दुर्दशा पर चिंता जताई थी। वहीं अब यूपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज 26 दिसंबर को ललितपुर से चित्रकूट तक गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। साथ ही इस पदयात्रा के निकालने के पहले ही बुंदेलखंड में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने और पदयात्रा को रोकने पर योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। चलिए अब नजर मारते हैं दूसरी खबर पर। कानपुर के बिकाऊ कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपक को अब पुलिस जल्द ही कानपुर लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कानपुर के कई मुकदमे में दीप दुबे जमानत पर है। वर्ष 2000 में प्रिंसिपल हत्याकांड में भी उसे जमानत मिली हुई है, जिसमें विकास दुबे को सजा हुई थी। दीप दुबे जमानत के बाद भी लगातार अपराध करता रहा। मामले में कानपुर के डीआईजी ने एसपी ग्रामीण को जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल पुलिस अब दीप की जमानतें खारिज करने की तैयारी में है। इसके अलावा एसपी ग्रामीण ये भी जांच करेंगे कि इतने केस दर्ज होने के बाद भी दीप दुबे को टॉप 10 अपराधी क्यों नहीं घोषित किया गया। चलिए अब आते हैं तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देख प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल भड़क गए। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को फटकार लगा दी। इस दौरान कृषि अधिकारी को सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में ठंडा समोसा मिलने पर चकिया से विधायक शारदा प्रसाद भी गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था को लेकर वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। विधायक की समोसा दिखाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल चकिया विकास खंड परिसर में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री और चंदौली के प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल पहुंचे थे। यहाँ कई किसानों की भीड़ उपस्थित थी। कार्यक्रम में एलईडी टीवी छोटी देख रमाशंकर सिंह पटेल ने नाराज हो गए। वह कृषि उपनिदेशक राजीव भारती पर बिफर पड़े। प्रभारी मंत्री ने इसके बाद अधिकारी को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि जब हमारे इस कार्यक्रम में ऐसी स्थिति है तो जनपद के अन्य ब्लॉकों में क्या होगा। इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कृषि उपनिदेशक के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र भेजने की चेतावनी दी और सस्पेंड कराने की धमकी भी दी। अब आते हैं चौथी खबर की ओर। अदालत में पेशी से बचने के लिए कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाने वाले बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल मुश्किल में फंस गए हैं। अदालत ने मेहदावल से विधायक राकेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। विधायक ने मुख्य चिकित्साधिकारी सीएमओ के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट बनवाई और इसे कोर्ट में पेश किया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने राकेश सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरगोविंद सिंह पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या है मामला? गौरतलब है कि साल 2010 में बीजेपी विधायक के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में बखीश थाने में केस दर्ज हुआ था। तब से ये मामला अदालत में चल रहा है। आरोपी विधायक पिछले 4 साल से अदालत में पेश नहीं हुए। पेश न होने के कारण मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही थी। इस बार भी पेशी से बचने के लिए उन्होंने नया पैंतरा अपनाया था। अब आते हैं पांचवी खबर की ओर। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर से ठगी मामले में फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन के लखनऊ स्थित घर पर भगौड़ा का नोटिस चिपका दिया गया है। शुक्रवार को नोटिस चिपकाने के साथ ही पुलिस ने आईपीएस के घर के दरवाजे पर डुगडुगी भी पिटवाई। बता दें कि लखनऊ में गोमती नगर के विराट खंड में आईपीएस अरविंद सेन का घर है। पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर मामले में कोर्ट ने अरविंद सेन को भगौड़ा घोषित किया है। कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मामले में आईपीएस अरविंद सेन कई दिनों से फरार हैं और लखनऊ पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है।
चलिए अब आते हैं छठी खबर की ओर। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में भीख मंगवाने के लिए दोस्त की 5 साल की मासूम बेटी को अगवा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 1 माह बाद मासूम को सकुशल बरामद करते हुए अपहरणकर्ता दीन मोहम्मद निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दिव्यांग दीन मोहम्मद विभिन्न स्थानों पर भीख मांगता है। इस बीच उसकी नजर विजयनगर थाना क्षेत्र की रोजी कॉलोनी निवासी अपने दोस्त छोटू खान की मासूम बेटी पर पड़ी। 28 नवंबर को वह उसे ट्राईसाइकिल पर घुमाने के बहाने अगवा कर ले गया था। सीओ प्रथम अभय कुमार मिश्र ने बताया कि रोजी कॉलोनी निवासी छोटू खान ने 28 नवंबर को अपनी 5 साल की बेटी के संदिग्ध हालत में लापता होने की सूचना दी थी। अपहरण का शक जाहिर करते हुए उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे की बरामदगी के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। अब आते हैं 7वीं खबर की ओर। ताजमहल में यूपी टूरिज्म के लाइसेंसी गाइडों को प्रवेश से रोकने के लिए भारत सरकार के लाइसेंसी गाइडों ने मोर्चा खोल दिया है। अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन ने यूपी टूरिज्म के लाइसेंसी गाइडों का प्रवेश एएसआई स्मारकों में रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण को कानूनी नोटिस भेजा है। इससे ताजमहल में काम करने वाले यूपी टूरिज्म के लाइसेंसी 1800 गाइडों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अप्रूव्ड गाइड एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग और एएसआई को नोटिस जारी करके यूपी टूरिज्म के स्टेट गाइडों के लाइसेंस पर काउंटर साइन न करने और नवीनीकरण न करने को कहा। इस नोटिस के बाद स्टेट गाइडों और भारत सरकार के लाइसेंसी गाइडों के बीच रार मच गई है। स्टेट गाइडों ने इस मामले में अप्रूव्ड गाइडों से कहा कि वह अपने लाइसेंस बचाने की लड़ाई लड़े, न कि किसी की रोजी रोटी छीनने का प्रयास करे। अब आते हैं 8वीं खबर की ओर। आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को आयुष्मान कार्ड धारक होने पर भी निजी अस्पतालों में इसका लाभ नहीं मिला। आगरा जिले में विगत 10 महीने में एक भी संक्रमित को योजना के तहत उपचार नहीं दिया गया है। जिले में 1.61 लाख परिवारों के करीब 8.50 लाख सदस्य योजना में शामिल हैं। वर्ष 2018 से अब तक 10,695 मरीज विभिन्न बीमारियों से इलाज पा चुके हैं। मार्च में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद लगभग 2 महीने इलाज प्रभावित रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड से नॉन कोविड 21 मरीजों का उपचार हुआ, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सका। जबकि इस योजना में शामिल 49 निजी अस्पताल में से 2 में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज भी हो रहा था। चलिए अब आते हैं 9वीं खबर की ओर। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस अब देश की राजधानी दिल्ली को अयोध्या से जोड़ेगी। कोरोना काल में बंद होने के बाद 17 अक्टूबर 2020 को यह ट्रेन दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन यात्री कम मिलने पर इसे 23 नवंबर को निरस्त कर दिया गया था। अब इसे 15 जनवरी से शुरू करने की कवायद चल रही है। लखनऊ से अयोध्या तक के विस्तार के लिए शेड्यूल तय करने में IRCTC के अफसर जुटे हैं। तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली वाया कानपुर हुई थी। यह ट्रेन भी रिवर्स शताब्दी की तरह उसी दिन चलकर वापसी भी आ जाती है। लखनऊ से नई दिल्ली जाने में यह ट्रेन 6.25 घंटे तथा लौटते वक्त 6.5 घंटे का समय लेती है। लखनऊ से अयोध्या तक जाने में करीब 3.5 घंटे बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री चाहते हैं यह ट्रेन अयोध्या तक चले, जिससे तीर्थ स्थल में दर्शन करने को लोग दिल्ली से आसानी से आ जा सके। अब आते हैं आखिरी यानी 10वीं खबर की ओर। राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर कैश लेने यानी नकद भुगतान की सुविधा 1 जनवरी से खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी 30% वाहनों पर फास्ट ट्रैग नहीं लगा है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल पर 24 घंटे फास्ट ट्रैग लगवाने और रिचार्ज कराने की सुविधा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के आगरा खंड में टुंडला, अलीगढ़, फिरोजाबाद, रायभा, बड़ौस जैसे टोल प्लाजा पर अब भी 30% तक वाहन बगैर फास्ट ट्रैग के दौड़ रहे हैं। आगरा दिल्ली हाईवे के टोल पर भी 20% वाहन बिना फास्ट ट्रैग निकल रहे हैं। 1 जनवरी से बगैर फास्ट ट्रैग के वाहनों को टोल से 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाएगा ताकि जाम नहीं लगे। इसके बाद उन्हें 2 गुनी धनराशि में फास्ट ट्रैग लगवाना हो या रिचार्ज करवाना होगा। फास्ट ट्रैग लगने के बाद ही उन्हें टोल की ओर भेजा जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।